हमारे साथ है मेड़ता के पूर्व चेयरमैन अनिल थानवी जी, जिनको जाना जाता है पूरे नागौर जिले में नहीं पूरे प्रदेश में जाना जाता है। जहां भी लावारिस लाश होती है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इनका रिकॉर्ड है। सबसे पहले तो अपना वो पीछे का रिकॉर्ड बताइए कि कितने अब तक अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और डीडवाना में आप यूनुस खान की रैली में क्यों आए? मैंने अब तक 126 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। डीडवाना में चूंकि पूरे राजस्थान की नज़र इस डीडवाना विधानसभा क्षेत्र पे है। वास्तव में इंसानियत और मानवता की अगर कोई मिसाल है तो माननीय यूनुस खान जी है, और मैं उनसे कम से कम 20-25 सालों से मेरा उनसे संपर्क है और एक आत्मीयता से संपर्क है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह उन्होंने प्यार और स्नेह दिया है, और मैं मेरे जितने भी कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ, हमारी आत्मा की आवाज़ यही है कि यूनुस खान जी इस बार फिर डीडवाना से चुनाव जीते और फिर एक बार कैबिनेट मंत्री बने। देखिए, लोग कहते हैं कि जातिवाद का धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि यूनुस खान जी मुस्लिम है, बाकी के कैंडिडेट एक राजपूत समाज से आते हैं, एक जाट समाज से आते हैं। तो क्या वास्तव में जातिवाद और धर्म के आधार पर चुनाव है? जिस तरह का आज का आपने रेला देखा है, इसको देखकर आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे माननीय यूनुस खान जी जो हैं वो डीडवाना की आवाज़ नहीं है, पूरे नागौर जिले की, पूरे राजस्थान की आवाज़ है। आप देखो, सैकड़ों कार्यकर्ता नागौर जिले के जितने भी कोने कोने में बैठे हैं, माननीय मंत्री जी उनको नाम से जानते थे और हमेशा उनका काम करने में अग्रणी रहते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अगर जातिवाद का कोई विषय आता है तो मैंने तो 20 साल में मेरे जीवन में नहीं देखा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ। जब उपचुनाव था तो महावीर जी भाई साहब से मैंने निवेदन किया कि उस समय मैं छोटा सा पार्षद था, तो मैंने भाई साहब को कहा कि मंत्री जी मेरे घर रहें तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 दिन उपचुनाव में महावीर जी भाई साहब और यूनुस खान जी मेरे घर पे रहे। तो ये एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए बहुत हौसला अफजाई वाली बात होती है। जब मैंने एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा था तो माननीय मंत्री जी मेरे लिए वार्ड में गली गली में एक कैबिनेट मंत्री होते हुए भी एक छोटे से, न तो मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ, न मेरे से उनको कोई मतों का कोई फ़ायदा है, लेकिन एक मानवता की मिसाल और एक बड़े भाई का जो प्यार होता है वो वास्तव में इनका आत्मीय रूप से है, और उसी वजह से हम लोग कायल है, उसी वजह से हम लोग यहाँ रात दिन लगे हुए हैं। चलो, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की लगातार रीढ़ की हड्डी बने हुए थे डीडवाना की महावीर भाई जी, महावीर प्रसाद ओझा जी। महावीर भाई जी, आज को जो कार्यक्रम देखियो थे, शेरानियाबाद में देखियो लो, बेरी को देखियो, काई सोच हुआ है, क्या उनको माहौल है? मैं भी पहले एक छोटी सी एक भूमिका बांध दूँ कि आज की छोटी बेरी की टीम है, 1977 में कर्नल जावेद खान ने जिन्हें डीडवाना टिकट दी भी टीम एक टीम ही है छोटी बेरी की, जगह में मैं जानो मैं करीब मृत्यु लोक में पहुंच गया। सफदल खान जी में का साथ में इब्राहिम साहब हा, वे लोग भी टीम जको में को मैं प्रेम देखियो कि भाई एक कौम का लोग, जबकि महकमा में कहीं हमेशा बट शहर के मायने आपस में लड़ता ही रहता, मतलब एक दूसरा पार्टी के वास्ते भिड़ता ही रहता। पर भी टाइम में जब कर्नल जावेद खान जी के चुनाव में ए लोगों के संपर्क में आयोजन मन मालूम पड़े हो कि ये लोग देश प्रेमी भी है, देशभक्त भी है। और 1998 में अठे मैं मांग करी कि अठे डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी ने जिताणु है तो कोई मुस्लिम चेहरो यहाँ को होना चाहिए जो सर्व मान्य है। हमारी बात पार्टी ने मान ली, भैरू सिंह जी, हरिशंकर जी, अट्ठा यूनुस खान जी ने भेज दियो। आज 25 सालों में निरंतर मैं के साथ हूँ। कई यहाँ का विरोधी है, मंत्री जी का विरोधी है, कई था का विरोधी है। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शो चला रहा है कि महावीर भाई जी बिक गया, अब राजू जी चली गया, तो एक काई लोग काई चाव है, लोगों में ईर्ष्या है कि तो जोरदार आदमी वैसे कांटा काई में का एलर्जी है, मैं ठेठ से एक प्रकार की एलर्जी है। माँ के भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी लिया तो भी वे तथाकथित लोग वोट कौन दिया, केवल अफवाह ही फैलाई। पर अगला को जज्बो इतो जोरदार को, अगला का मिनक इतना जोरदार का साथ था कि मैंने 2 बार जीता ही दियो। मैं भारतीय जनता पार्टी को 1980 से हूँ, यहाँ मान लो संस्थापक सदस्य हूँ डीडवाना को। पहले जनता पार्टी को अध्यक्ष हो जब कर्नल जावेद खान जी लड़िया, 80 के महीना में अध्यक्ष हो। 98 में जब वे आया यूनुस खान जी बेटे में मैं भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष हो। जब भी माने पार्टी कहती मैं भी साबू कराया, पार्टी का अनुशासन में रिया। अब के मैं लोग आ चावा कि भाई टिकट है जगह यूनुस खान जी ने, यूनुस खान जी वो नहीं मतलब थे कोई भी चेतन ने हरा बाला ने टिकट दे दो, मैं के साथ हूँ। पर माने यहाँ लाग्यो कि भाई एक मायने कुछ शीर्ष नेतृत्व गलती कर रही है। मैं बहने बाकायदा
चैलेंज दे के वार्निंग दे करके प्रेम से हूँ हाथ जोड़ के कि माने चैतन्य हरानो है ये वास्ते टिकट आप या तो यान गान दो जहाँ पे ओमदास जी को नाम लिया माके आ बात बैठ की कि ओमदास जी है ना हरास के तो माके कोई बात को नहीं मैं ओमदास जी के साथ हो जाता पर माने लाग्यो कि भाई ये लोग आगे रलत मिलत अटका जगह कुछ लोग तथाकथित लोग है भाई आज चाहो कि भाई केवल यूनुस नहीं काटनो है ये वास्तव में बड़ा कठोर मन हूँ जबकि मारो मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रही हो सगला लोग मारी मिसाल देख करके रेवे आज मना मजबूर हूँ एक यहाँ व्यक्ति ने कांग्रेस ने हराबा वास्ते केवल मात्र यूनुस का ही हो आज हमारी बात बस सत्य होती जा रही है और होवली आगे 25 तारीख ने 3 तारीख ने आप देख लीजिए यूनुस खान रिकॉर्ड तोड़ बोटा हूँ जीता लो ताको मकसद है कि कांग्रेस हारे। राजू भाई जी थे क्या जुड़े हो यूनुस खान जी के सागे थे भी भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रही हो? बिल्कुल साहब, हम भी 25 साल से 30 साल से पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, 25 साल से यूनुस खान जी साहब से जुड़े हुए हैं। उनके सद्व्यवहार, उनका प्रेम और मोहब्बत से रहने का उनका जज्बा हमने देखा। दूसरी बात ये जो मारू भाई जी ने बताई, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें कांग्रेस से को हराना है और कांग्रेस को हराने वाली शख्सियत एक ही है, वो है यूनुस खान। सही लोगों का चयन करके उन्होंने टिकट नहीं दिया, गलत लोगों को टिकट दिया। ऐसा लगता है जैसे पार्टी केवल यूनुस खान से लड़ना चाहती है, कांग्रेस से लड़ना नहीं चाहती। ये सोच करके हमने इनके साथ हैं और इनके साथ ही रहेंगे और निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। एक और व्यक्ति हमारे साथ है, प्रकाश गोदारा। प्रकाश, सगले जगह देखियो लो चुनाव प्रचार क्या को लाग्यो, अठा को माहौल जो देखियो क्या को लाग्यो, शेरानियाबाद को डीरोना का ओवरऑल माहौल कहीं है? और माहौल तो यूनुस खान जी के पक्ष में है, वही जीत रहे हैं। अब ये तो आपका गांव वाला तो यहाँ का तो माहौल मतलब मार्जिन बढ़ाने वाला है, जीत तो पहले ही हो गई। तो जाटा का ठेकेदार है, चक्का ही बात है इनकी करें। जाटा को तो कोई मैटर ही को नहीं, वो तो डीडवाना को विधानसभा मैटर है और आम जनता को मामलो है। ना 36 को अगर वोट देवे तो कहीं आधार पर देवे या इनको कहीं खासियत है यूनुस खान 36 को मानो वोट देवे? डीडवाना विकास भी के बाद में तो पेच ही को निकलिया नहीं, एक भी पेच निकलियो है कहीं चको बता दो। मुख्यमंत्री जी आया जब तो निकलिया, कब्जा हुआ राज में सिर्फ कब्जा हुआ, जगह कट्टे भी है नहीं, कब्जा के अलावा कोई हुई हो तो बता दो। डिपू शो लेर चुंगी चौकी तक नई सड़क बनी है, आबार ही बनी है चुनाव में। मैं पहली क्यों गन बनी, पहली कदे बनी ही गई। लोगों के तो कोई काम हुई ही को नहीं, कोई के ढाणिया में पानी को नहीं और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ कब्जा हुआ और यार यूनुस खान जी को टिकट इन खातर काटियो कि मुस्लिम आ, नहीं तो काटन कोई हो ही को नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार को सर्वे में जीत रहे थे, टिकट क्यों नहीं दिया इनको? ये तो बीजेपी की थ्योरी चल रही थी। कल किसी एक दावेदार ने कहा यूनुस खान जी वहाँ हराने चले गए, वहाँ हराने चले गए, तो यूनुस खान जी हराते थे तो फिर हारे क्यों नहीं? यूनुस खान जी खुद जीत रहे हैं, बस इतना ही मैटर है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो यूनुस खान के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हम यूनुस खान के विकास को लेकर, यूनुस खान के व्यवहार को लेकर इनके साथ हैं, लेकिन 25 तारीख को जब वोट पेटी में पड़ेंगे उस दिन पता चलेगा कि कौन कितने किसके साथ है। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, डीडवाना।